Good evening, everyone. Okay, everyone is fine. Okay, I think you all are happy and fine. Dear, today we are going to start our new exercise. That is actually from mathematics session. Okay, so let's wait for a second. Let me start my system. हाँ बिल्कुल, those who are standing here, hello everyone. Good evening everyone. Okay, now see, today we will do and go through exercise what 6.3, sorry 6.5. You know, this one is the last one apart from the optional. This one is the very important exercise for us because this exercise belongs to the Pythagoras theorem. You know very well, in case of Pythagoras theorem, some basic principles we have to know, and about that we have to discuss very well. Let me start my computer. Okay, sometime my laptop is not helping me, it become angry, just like the people's. Now see, okay, बिल्कुल आदर्श, समित, हर्ष, पृथु, नित्या, सब लोग गुड इवनिंग। बाकी आप लोग अपना जिम्मेदारी को, अपने कार्यभार को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जिम्मेदारी, अपने कार्यभार को निभा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में एक बातें बताई थी, वो बातें आप लोग याद रखोगे तो ये वाला एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस थोड़ा इजीली हो जाएंगे। क्या बात याद रखना है? सिर्फ आपको इतनी बात याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, राइट एंगल ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग राइट एंगल ट्रायंगल, इट मीन्स दैट वन एंगल विल कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री। वन एंगल विल कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री। क्या होगा अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री की है। तो जो एंगल अगर वो 90 डिग्री की होगी तो उसके सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी हाइपोटेनियस। ओके, एंड उसके अलावा जो दोनों साइड्स होंगी उनके दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। मैं पाइथागोरस थ्योरम को ही बुक के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अभिजीत कुमार गुप्ता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, प्रणाम भैया। कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। बस इतनी बातें आपको समझना है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो हमें दे दिया गया कि ये जो ट्रायंगल ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, तो आप ये शो करो कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि कोई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम को उसमें आपको एलिजिबल करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, वन बाई वन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था अपने थ्योरम्स में, 6.7, 6.8 और 6.9, तीनों थ्योरम्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें समझी थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक में है, पेज नंबर कितना है भाई? पेज नंबर 150 ना, एनसीईआरटी का पेज नंबर 150 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ओके, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल are given below, determine which of them are right triangles. In case of right triangles, write the length of its hypotenuse. इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है, बाबू अभिजीत और हर्ष आप लोग आपस में कृपया बातचीत ना करें। ओके, तो देखो क्या करना है यहाँ पे हमें, एक ट्रायंगल के कुछ साइड्स दिए गए हैं,
ट्रायंगल कुछ साइड्स दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि क्या जो ये साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं क्या। और अगर ये जो साइड्स के माध्यम से अगर आप ये पता कर पा रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो आपको ये बताना कि इसमें इसका हाइपोटेनस कौन सा है। बात समझ आई? क्या करना हम लोगों को, ध्यान से देखना। इसमें मैं बुक को हाथ में ले, इसमें क्या करना हम लोगों को, ध्यान से देखना। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को ये करना है, इसमें ये करना, कुछ ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है, कुछ ट्रायंगल के साइड्स गिवन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 3 साइड्स दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे मैं आपको 3 साइड्स देता हूं, 3 साइड्स में मैं क्या देता हूं आपको, मैं देता हूं 3, 4 और 5। तो अब आप बताओ, क्या आप इन तीनों साइड्स को देख करके ये बता सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? क्योंकि पता है आपको, हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गई, द स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5। तो जब ये पता है हमें, तो एक बात ये भी पता हो जाएगी, अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं इन तीनों साइड से, तो एक हमारा ये 3, 4 किसी को मान सकते हैं, लेकिन 5 जो होगा वो क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा, इसकी सबसे लंबी साइड होगी, क्योंकि सबसे लंबी साइड क्या होती है, वही हाइपोटेनस होती है। और जो हाइपोटेनस होती है उसके फ्रंट में हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बात समझ आ रही है? तो इस क्वेश्चन में हमें यही पता करना है, 3 साइड्स गिवन है, उन साइड्स के अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो ये साइड्स हैं क्या ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हो सकती हैं क्या। राइट एंगल ट्रायंगल का होने का कंडीशन क्या होगा कि उसमें से किसी भी 2 साइड्स का, आई एम नॉट गोइंग टू से द कॉन्टिन्यूअसली और 1 by 1, किसी भी 2 साइड्स का जो सम होगा, स्क्वायर का सम, किसी भी 2 साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी, और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। बात समझ आ गई? देखते हैं इतने बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन में क्या करना, ध्यान से सुनो, हमारे पास 3 साइड गिवन है। क्वेश्चन में क्या हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, उन 3 साइड्स के हेल्प से हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गए? हर्ष बाबू, डोंट टॉक एट ऑल, ओके, ट्राई टू बी पॉजिटिव, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली, यू हैव टू मेक अ कन्वर्सेशन विथ मी। यहाँ पे सब मुझसे बात किया करो यार, मतलब पूरे दिन के शेड्यूल में 1 घंटे हमसे बात कर लिया करो, ठीक है। हमसे बात करोगे तो और मजा आएगा, मुझे भी बात करने का आपसे मन करता है, ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। क्या है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो अब चलो आ जाओ देखते हैं। हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, अगर मैं बात करूँ आपसे 24 का स्क्वायर का, तो मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया था, नहीं सिखाया था, तो आइए यहाँ पे सीख लेते हैं। ये 24 है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले स्टेप में हम लोग बाहर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, तो कैरी कितना होगा 1। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8, मतलब इस वाले 4 का इस वाले 2 से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ना, तो ध्यान से देखना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, ये 4 2 जा 8 ये हो गया, और ये 4 2 जा 8 ये हो गया, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 और 1 कितना होगा, 17 हो गया, तो फिर से 1 कैरी, और फिर बाहर बाहर 2 2 जा 4 और 1 5, तो 576 इसका आता है आपका 24 का स्क्वायर, कितना आता है 576 आता है। तो अगर आप 49 को और 576 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते कितना आएगा, 6 और 9 है तो 5 आएगा, ठीक है। 7 और 4 है तो 7 4 11 1 12 आ जाएगा, और 4 है तो 4 और 5 है तो 5 और 6 625 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या बात कर रहे हो यार, चलो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं और 24 का स्क्वायर करते हैं तो 25 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस अगर मैं कोई ऐसी ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ तो उस ट्रायंगल में क्या होगा, उस ट्रायंगल में अगर मान लो बेस में मान लेता हूँ कितना 7 परपेंडिकुलर को 7 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, बेस को 24 ले लेता हूँ, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा।
आ जाए कि नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, यस, कैसे कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एस दिस ट्रायंगल, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन विच आर द फॉलोइंग राइट एंगल, हाँ लिख सकते हैं यस दिस पेयर्स, आप कह सकते हैं दिस वैल्यूज आर प्रूविंग द कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो, प्रूविंग द कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, आप कह सकते हैं, एंड हियर हाइपोटेनस इसका हो जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ना। हाइपोटेनस के बारे में बताना था, आपने हाइपोटेनस बता दिया, ठीक है, आपने आपको हाइपोटेनस बता दिया कि क्या होगा, हाइपोटेनस में 25 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आई। क्या करना है हमें से क्वेश्चंस में, हमें क्वेश्चंस में देखना है कि क्या किसी प्रकार से हमें रिलेशनशिप मिल रहा है, कौन सा रिलेशन, कि किसी भी दो साइड्स का, इसमें से हो सकता हो कि हम इस दोनों का करके देखते 25 और 7 का करके देखते, या लेकिन कैसे देखोगे, क्योंकि मुझे पता है एक बात तो हमें कंफर्म ही होता है, क्या कंफर्म होता है कि जो एक्चुअली में क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी साइड होती है। एक बात तो हमें कंफर्म होता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो जो स्मॉल की जो दोनों साइड्स, छोटी जो साइड्स होती हैं, इनका दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए, क्या जो दोनों छोटी साइड्स है, क्या इन दोनों साइड्स का जो स्क्वायर आ रहा है वो तीसरी साइड के बराबर आ रहा है। एग्जैक्टली अगर ऐसा है तो दैट ट्रायंगल विल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसी के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है 2000 एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कि 19 में कि 18 में 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस आपको तुरंत देख के बताना है। अब जैसे मान लो कि अगर आपको मैं 3, 4, 5 दे दूं, 6, 8, 10 दे दूं, या 20 जैसे ये वाला दे दिया गया है ना, 25, 24 और 7 दे दूं, तो कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो फिक्स होते हैं। 1, 1√5 दे दिया जाए ना, हाँ ऐसे करके भी होता है, 2, 2√9, ऐसे मतलब अलग अलग पेयर होता है। तो वो क्या होता है कि मतलब एक तरीके से फिक्स्ड होता है कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या है, ये है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा हो तो बता दिया करो मुझे भाई। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो आप लोग ट्राई करो, तो 3, 8, 6 सब लोग ट्राई करो फटाफट। तो नेक्स्ट पार्ट सब लोग ट्राई करो भाई। क्या है, 3 सेंटीमीटर साइड है, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर। बताओ आप मुझे कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, फटाफट बताओ सब लोग, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा, बताओ भाई। इसका बाकी पार्ट बन जाएगा, चलो बन जाएगा तो अच्छी बात है। ट्राई करो एक बार फिर से, तो मेरे साथ सब लोग, मेरे साथ एक बार सब लोग फिर से ट्राई करो, तो देखते हैं क्या क्या है इसका। जो क्या क्या हमारे पास है, 3 है, 8 है और 6 है। अरे एक 3 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और क्या है 6 सेंटीमीटर है। 3 साइड्स हैं हमारे पास। तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को स्क्वायर करके देखना है, स्क्वायर करके चेक करना है, करके चेक कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 8, 8 जा कितना होता है, 64 होता है। 6, 6 जा 36 होता है, 36। और अगर 10 होता तो 46 होता, लेकिन एक 9 है तो 45 होगा। और ये कितना है, 64 है। इसका मतलब क्या होगा कि दिस विल नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल सही समित, सही कह रहे हो आप। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हो बाबा, बोला करो। ये दिस विल नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कि हाँ सीधे आप क्या लिखोगे कि जो है वो प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल की फॉलो नहीं करेगा। बात समझ आई। जब प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं फॉलो करेगा तो आपको हाइपोटेनस डिफाइन ही नहीं करना है, आपको हाइपोटेनस डिफाइन ही नहीं करना है। चलो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 13, 12, 15 है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा, इसमें 13 इसका हाइपोटेनस होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई। 12 का स्क्वायर पता है, नहीं पता है तो मैंने निकालना सिखाया, आप लोग प्रैक्टिस किया करो। जैसे नहीं आ रहा है दिमाग में कोई बात नहीं, वैसे तो 12 का 120 होता है 10 जा, और 12 टू जा कितना होता है 24 होता है। तो उसमें आप ऐड करके भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी नहीं, अगर याद आपको आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और 12 है तो 12 का स्क्वायर करना है
मैंने सिखाया था आपको। ये करने का तरीका भी क्या करते हैं हम लोग, पहले बाहर वाले का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 जा 2, 2 गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और ये फिर इसका वर्ग स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, तो 144 होता है। ऐसे आप लोग भी करने सीख लेना, किसी दिन सिखा देंगे। जब मैं आपको किसी दिन एलिमेंट्री क्लास लूँगा मैथ्स की बेसिक, तो मैं आपको उसमें स्क्वायर करना, क्यूब करना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है, फैक्टराइजेशन करना। अभी कोई हमसे एक बार पूछ रहा था, समित पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, तो शायद कोई हमसे पूछ रहा था एक बार कि सर फैक्टराइजेशन बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा फैक्टराइजेशन किसी दिन बेसिक क्लास में, ठीक है, फैक्टराइजेशन बेसिक क्लास बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है PQR is a triangle right angle at P and M is the point on QR such that PM is perpendicular to QR so that PM square is equals to QM into MR। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन इसमें दिया है कि राइट एंगल कहाँ पे होगा, P पे होगा। राइट एंगल इसमें कहाँ पे होगा, P पे होगा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR, एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। लेकिन एक चीज़ डिफाइन है कि जो एंगल राइट एंगल है वो कहाँ पे होगा, P पे होगा, और यहीं से परपेंडिकुलर आपको पॉइंट है जिसको क्या कहना है, M है, और जो M है ये किन दोनों साइड्स पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। P तो 90 डिग्री पे है ना इसमें, हाँ जी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से QR आप किसी को मान लो, इसको R मान लेते हैं, ये P है तो इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, क्या प्रूफ करना, प्रूफ ये करना है कि अच्छा PM परपेंडिकुलर टू QR हो गया, चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। देखो जो क्वेश्चंस में दिया रहा करो उसको फिगर के अपने अकॉर्डिंग बना लिया करो। सो क्या करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो अब क्या करोगे, आप गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, प्रूफ लिखोगे, इतना काम करोगे। हाँ अंजलि, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं गिवन क्या हमारे पास है। जो गिवन उसे पहले लिख दिया करो, क्या गिवन है, कह सकते हो आप क्या, PQR और राइट एंगल ट्रायंगल लिखने का सीखो भाई। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे क्या है, एंगल P इज एट 90 डिग्री, सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR। इतना लिखना, जितना गिवन उतना आपको लिखना है। बात समझ में आ गई। और ये भी लिखना है कि PM, हाँ परपेंडिकुलर टू QR, ठीक तो है, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, जो प्रूफ करना वो लिखना है, कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। जो प्रूफ करना है उसको भी तो लिखोगे बाबा। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ये करना है। PM स्क्वायर, ध्यान से देखना, PM स्क्वायर मतलब जो आपका ये जो परपेंडिकुलर, जो आपने जो लाइन ड्रा करी थी ना, जो परपेंडिकुलर से आपने जो लाइन ड्रा करी थी, इसका स्क्वायर करने पे QM, ये देखो ध्यान से, QM मतलब ये वाली साइड, इंटू MR मतलब ये वाली जो साइड है। तो क्या करना है आपको, बीच वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये करना है हम लोगों को इस ट्रायंगल में। बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो हम लोग देखते हैं इसको और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। आइए मेरे साथ चलिएगा, थोड़ा सा साथ चलेंगे तो ही मज़ा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग इसमें ये चीज़ ये देखना कि क्या करना, हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, PM है तो PM इंटू PM लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको प्रूफ करने स्टार्ट करता हूँ तो ध्यान से देखना, एक चीज़ ध्यान से फिगर में देखो सब लोग कि क्या हो रहा है। इन ट्रायंगल PMQ और PMR, देखना ध्यान से, PMQ दिखाई दे रहा ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला क्या है, PMQ है, और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, RPM है या PRM, जो भी आप कह सकते हो। तो देख लेते हैं, हम लोग लेते हैं दोनों ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, ले लीजिए आप RPM, एंड ट्रायंगल दूसरा कौन ले लेंगे, PQM ले लीजिए, PQM। देखिए ध्यान से मैंने कौन कौन सा लिया, RPM, ये है RPM मतलब ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और PQM कौन सा, ये PQM है। अब देखो इसी दोनों ट्रायंगल में हम कुछ खुरापात करेंगे।
सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले जुगाड़ से करेंगे। देखते हैं आइए, जैसे हमने पाइथागोरस में किया था कुछ ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, क्या करना है, मान लीजिए ना, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। और इन दोनों को भी आप कुछ कह सकते हैं। हालांकि देखो ये था तो 90 डिग्री, ये एक्चुअली में था क्या, ये 90 डिग्री, लेकिन यहीं से हमने क्या किया, एक क्यू आर पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो इसको भी हम लोग कुछ मान सकते हैं, इसको 3, इसको 4 मान लो, ठीक है। हालांकि अभी बाद में हम इसको भी मानेंगे, इधर इसको 5, इसको 6 मानेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कितनी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग ताकि हम लोग पता कर पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि जो एंगल 1 हमारा है वो एंगल 2 के बराबर होगा। कितना है ये, 90 डिग्री है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एंगल आर एम पी इज इक्वस टू एंगल क्यू एम पी इज इक्वस टू कितना है, ये 90 डिग्री है ना। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये तो गिवन वाला पोर्शन था हमारा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चलूँ तो जो एंगल 3 है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो एंगल 3 है ये एंगल 5 के बराबर है। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान सब लोग देखना। आप सब लोग जानते हैं अगर इस एंगल 3 और एंगल 4 को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 4 कट करूँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक चीज़ मैं अगर आपको और बताऊँ, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 2 हमारे पास 180 डिग्री है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो यहाँ पे कि क्या हो रहा है, एंगल 3 क्या है, एंगल 4 के एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल प्लस 5 बराबर हो गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ, तो इसको ध्यान समझना। अजय कश्यप जी बताइए। अभिजीत वेरी गुड कंटेंट सर, पीएमआर नहीं ले सकते, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो बाबू अजय, कुछ भी ले लो आप, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया आपसे कि 3 4 को अगर आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री आना है कि नहीं आना है। और हम लोग क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है भाई, क्वेश्चन में गिवन था। और दूसरी बात, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ PMQ की, तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है किसी भी ट्रायंगल में, 90 डिग्री होता है ना। तो 4 और 2 और 5 को ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। ये तो हमें 90 डिग्री गिवन है, एंगल 2 तो हमें 90 डिग्री गिवन है, ये वाला तो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हमें एक साइड अगर ये 90 डिग्री गिवन है तो 4 और 5 का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पे 3 और 4 का 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में, यहाँ से ये बात समझ में आई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये बात समझ में आ रही है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 के बराबर आ गया। कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, अब देखिए 2 एंगल्स मिल गया, एक एंगल ये वाला मिल गया और दूसरा एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बाई एंगल कांग्रुएंसी क्राइटेरिया कर देते हैं। आदर्श नहीं समझ में आया तो समझ में कैसे आएगा भाई, सर ओ लेवल को की जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है आएगा या नहीं आएगी, यार आएगी अजय बाबू, आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं इसमें अभी फिर से समझा दे रहा हूँ, घबराना नहीं। अभी देखो भाई एंगल क्या हो जाएगा, जो हमारा आरपीएम है वो PQM के सिमिलर हो जाएगा, जो आरपीएम है वो सिमिलर टू किसके हो जाएगा, PQM के। किससे हो जाएगा, बाई, यहाँ पे आप बचाओ तो बल्कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कैसे, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मैं उसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं इतना लिख रहा हूँ। जब हमारा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के जब सिमिलर हो गया तो अब थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे देखना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी साइड्स को लिखना है, ठीक है। मैं इसकी साइड्स को लिख देता हूँ, ध्यान से देखना कि जब RPM, देखो ध्यान से, RPM किससे सिमिलर हो गया, PQM के सिमिलर हो गया। तो जब कोई भी ट्रायंगल एक दूसरे ट्रायंगल, अभी बस समझाऊंगा फिर से, आदर से घबराना नहीं, जब कोई भी 2 ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर होंगी तो क्या होगा, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये हमने सीखा, बहुत पहले सीख रहे हैं हम लोग, पिछले 10 दिन से सीखते चले आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखना क्या होगा, इनकी दोनों साइड्स का मैं रेशियो लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, मतलब तीनों को मैं क्या करूँगा, एक तरीके से ले लूँगा मैं, ठीक है। तो कैसे मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या होगा, RP/PQ। भाई RP किसके सिमिलर होगा, ये RP है,
आरपी से सिमिलर होगा पी क्यू के, ठीक है, इज इक्वल्स टू, दो साइड लेके देख लो, पी एम अपॉन क्यू एम, ठीक, इज इक्वल्स टू आर पी सॉरी आर एम अपॉन पी एम, आर एम अपॉन पी एम। देखो मैंने क्या किया भाई, तीनों साइड्स का रेशियो लिया, ये पी आर है, ये पी आर है, ये पी एम है, ये पी एम है, और ये क्या है आर एम है, और ये क्या है ये आर एम है, ये आर एम है। और यहाँ पे मैंने तीनों साइड्स का क्या हो जाएगा, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होती हैं कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं क्या होती हैं, उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करना है हम लोगों को, इसको 90 डिग्री वाला कुछ कार्यक्रम ऐसे करना था, हाँ, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर करना था, यही तो करना था, क्यू एम इंटू एम आर करना था। तो देखो अब यहाँ से थोड़ा जुगाड़ सोचो, जुगाड़ 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 बताया था मैंने कि देखो जब आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई ना, तो जितना क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना होगा। अब देखते हैं कि किस दोनों की मदद से हमें कुछ सिमिलर मिल रहा है क्या, ये पी एम, अच्छा यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ आपसे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों में तो क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम इंटू क्यू एम हो जाएगा, आर एम इंटू क्यू एम। और क्या प्रूफ करना था, क्यू एम इंटू आर एम एम आर करना था, तो वही चीज़ को मैंने उल्टा लिख दिया, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर। आप लिख सकते हो क्या, हैंस प्रूव्ड। अब एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से हम लोग समझो क्या करना है मुझे। क्वेश्चन में गिवन क्या हमारे पास है कि पी क्यू आर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल पी जो है वो 90 डिग्री पे है, और आर पी क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है जो पॉइंट एम पे कट कर रहा है, और ठीक है, और अपने आप में क्या है जो पॉइंट एम ये 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ आपसे, मैंने क्या किया, अब हम लोग को हमको क्या करना था, किसको दिखाना था, 90 डिग्री, इसको मतलब ये जो पी एम का स्क्वायर था वो इन दोनों के बराबर प्रूफ करना था। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने आपस में सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, जो इनके साइड्स का जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा। तो इनके दोनों साइड्स को मैंने लिखा, यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो इक्वल आता है मैंने उसको लिखा। तो फिर यहीं से देखा हमने क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा ये वाला जुगाड़ बन रहा था, क्योंकि ये एक्जैक्टली इसके इक्वल है और ये एक्जैक्टली इसके इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल ही है। चाहे तो आप इसको यहाँ पे लिखो, चाहे इसको आप यहाँ पे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जरूरी नहीं कि जैसे मैंने दो लास्ट का लिया, दो स्टार्टिंग का, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मेरा इन दोनों को लेने से काम बन जाए, हो सकता है मेरा इन दोनों को लेने से काम बन जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हो सकता है इधर दोनों से काम बन जाए। तो जहाँ से दोनों का क्रॉस लेने से मल्टीप्लाई बन जाएगा वहाँ पे बात समझ में आ जाएगी। बाकी समझ में आ गया सब लोगों को? अगर नहीं आया तो फिर से बताओ, फिर समझाऊंगा। अगर समझ में नहीं आता तो मैं फिर समझाऊंगा जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2। और देखो यहाँ वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने किया है ना, ये एक्चुअली में है तो रफ वर्क, लेकिन आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। मैंने इसमें क्या किया था कि ये तो 90 डिग्री था हमारे पास, 3 और 4 का सम था 90 डिग्री के बराबर, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं क्या करूँ, अगर 4, 2 और 5 अगर ऐड कर, जो इंटरनल वाला जो ट्रायंगल है, तो इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने 4, 2 और 5 किया, 4, 2 और 5 किया तो 180 डिग्री आया। तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो जब 3 और 4 भी 90 डिग्री बराबर और 4 और 5 भी 90 डिग्री बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4, 4 कैंसिल, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, कुछ लोग एकदम मौन व्रत करके धारण करके यहाँ पे बैठते हैं ना, भैया हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, हो जाए तब वो सही है, सर 5 बार बताएंगे तब वो सही है, नहीं आएगा तब वो सही है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है ना। हम तो भैया ठहरे एकदम मौनी बाबा के भक्त। हमारे एक मौनी बाबा है, किसी दिन आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा मैं। वो मौन व्रत धारण कर लिए हैं, बोलते नहीं हैं और पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कभी बात ही नहीं किया। तो ऐसे भी लोग हैं समाज में कि जो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। और आप लोगों से अगर कह दिया जाए 5 मिनट मौन रहने के लिए, तो आप लोगों को 25-30 तो कम से कम बीमारी हो जाएगी। 5 मिनट भी मौन नहीं रह सकते घर में, घर वाले परेशान, इतना पकड़ करते रहते हैं कि पूरा घर परेशान है आपसे। घर की छोड़िए, पूरा मोहल्ला परेशान है, और स्कूल पहुँची तो पूरा क्लास परेशान है। ऐसे भी पकड़ वाले लोग हैं जो 5 मिनट भी शांत नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर 6.53 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करना है इसमें। इसमें मुझे एक फिगर दिया गया है।
इन फिगर ही पहले बना लेते हैं। सब लोगों को बुक में फिगर ये दिख रहा होगा। फिगर आप लोग भी एग्ज़ाम में ज़रूर बनाएंगे, कॉपी में भी प्रैक्टिस करते समय फिगर बनाया करिए। जो भी आप कॉपी में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं बाबा, उसको थोड़ा सा आप लोग फिगर उगर बना के उसमें किया करिए। फिगर क्वेश्चन आपकी कॉपी में गिवन है, बुक में आपके फिगर क्या है, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, एक तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्या है, गिवन है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इन फिगर 6.53 ABD इज अ ट्रायंगल। ABD क्या है, देखो ध्यान से, ABD क्या है, एक ट्रायंगल है। ओके, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। राइट एंगल एट ए पे क्या है, राइट एंगल है, ये भी अच्छी बात है। AC परपेंडिकुलर टू BD, कोई बात नहीं है। AC कहाँ गया, ये AC परपेंडिकुलर है BD की, ये भी गिवन है। क्या करना है हम लोगों को, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, बहुत सही। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर BC इंटू BD, आहा, BC BD, वाह वाह वाह, क्या करना, देखते हैं, आइए 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 देखते हैं। पहले इसमें गिवन क्या है, थोड़ा बुद्धि खर्च करेंगे। इसमें गिवन क्या है, तो आप लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिख सकते हैं आप, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन क्या हमारे पास है, ट्रायंगल ABD, ठीक है। और इसमें क्या है, 90 डिग्री एट, या ऐसे भी लिख सकते हो यही ब्रैकेट में, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, कि जो हमारा, अगर मैं बात करूं आपसे, क्या बात करूं, कि AC जो है, ठीक है, वो किसके परपेंडिकुलर है, वो है BD के परपेंडिकुलर। क्या है वो, BD के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ें गिवन है। अब देखो इसमें प्रूफ 3 चीज़ करना है। अगर मैं बात करूं आपसे टू प्रूफ की, तो हमें 3 चीज़ें करनी है। पहला क्या करना है हम लोगों को, पहला करना है, देखो ध्यान से, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। दूसरा क्या करना है इसी में हम लोगों को, दूसरा जो करना है वो क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD करना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC करना है। एक थर्ड भी करना है। थर्ड क्या करना है, थर्ड को मैं ऊपर लिख देता हूँ, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें इसमें प्रूफ करनी है। 3 चीज़ें हम लोगों को प्रूफ करनी है। ये देखते हैं, बारी बारी सबको देखेंगे और सबको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे बार बार कहा है, 2-3 चीज़ें याद रखना है। क्या, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर आपको इक्वल मिल गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले जुगाड़ से जो गुणा भाग करना उसको आप करेंगे। दूसरी बात, आपको एक बात याद रखना है कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का, तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, वो हाइपोटेनस होगा। और जो उसके अलावा जो दोनों उसके साइड्स होंगी, उनका जो सम होगा स्क्वायर का, वो क्या होगा, तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आइए देखते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक बात इसमें याद रखना, अगर मैं बात करूँ आपसे ABC और ABD की बात करूँ, पहले मैं क्या इसकी बात करूँगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, इन ट्रायंगल ABD। ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल्स में सब लोग ध्यान से देखना। क्या हमारे पास है, जो एंगल BCA है, जो एंगल BCA है वो एंगल A के बराबर है, और है कितना एग्जैक्टली, ये 90 डिग्री है। एक बात तो ये मिल गई। दूसरा अगर मैं बात करूँ आपसे, दूसरा अगर मैं बात करूँ, तो एंगल B इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में। एंगल B इक्वल टू एंगल B यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है ये, कॉमन है। क्या है ये, कॉमन है। ये भी आपने देख लिया। जब 2 चीज़ें आपने देख लिया, तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, ध्यान से देखना। अगर हम बात देखें, क्या हो जाएगा कि बाई AA हो गया कि नहीं हो गया, भाई देखो ना, एंगल 2 एंगल मिल गई, तो बाकी हम लोग तो जुगाड़ू है ये हैं। बाई AA से क्या हो जाएगा, जो हमारी ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ABD के। क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। ABC जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ABD के सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये सिमिलर होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो AB होगा, दोनों साइड का जो करस्पॉन्डेंस रेशियो है AB अपॉन BD किसके इक्वल हो जाएगा,
ए सी अपॉन ए डी के किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी के। ठीक है, अब अगर एक चीज़ अगर देखिए कि अगर क्या हो गया हमारे पास कि अगर हाँ अगर ये रेशियोज़ अगर इक्वल हो गए, ठीक है, अगर ये रेशियोज़ इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना भाई, अगर ये रेशियोज़ इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल क्या है ए बी सी है, वो किसके सिमिलर हो जाएगा, डी बी ए के सिमिलर हो जाएगा। थोड़ा उसी को अगर मैं अलग तरीके से लिखूँ, ठीक है, किस तरीके से लिखूँ मैं, ए डी सी करके लिख देता हूँ मैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी सी सिमिलर टू किसके हो जाएगा, बी डी बी ए। और इसको क्या छोड़ दी, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं इसे पड़ेगी, अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी जरूरत हो सकता ना पड़े। क्या करना था, वे पहले केस को हम लोग लेके चल रहे हैं। पहले केस में क्या प्रूफ करना था कि जो ए बी का स्क्वायर है, जो ये ए बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, बी सी इंटू बी डी। बी सी ये है बी सी और बी डी क्या, ये पूरी साइड से। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी सी लिया और क्या लिया फिर मैंने, ए बी डी लिया, ए बी डी लिया, मतलब ये छोटी वाली ट्रायंगल लिया और दूसरी क्या लिया, कंप्लीट ट्रायंगल लिया। इसको दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं छोटी ट्रायंगल में बात करूँ तो हमारे पास एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है, और मैं बात करूँ अगर यहाँ पे सॉरी एंगल बी सी ये हो जाएगा, एंगल बी सी ए, ठीक है, ये देखो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। और बड़े ट्रायंगल में जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हो गया। और दूसरी बात क्या देखा हमने, एंगल बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, चाहे वो छोटी ट्रायंगल हो चाहे बड़ी ट्रायंगल हो। तो फिर हमने जब दो एंगल हम लोगों को मिल गया तो एंगल से क्या हो गया, सॉरी एंगल से क्या हो गया कि जो हमारा ट्रायंगल था ए बी सी वो ए बी डी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जो हमारा ट्रायंगल था ए बी सी वो ए बी डी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो साइड्स मिल जाएंगी हम लोगों को, साइड्स तो हम लोगों को मिल जाएंगी। क्या साइड्स मिल जाएंगी कि जो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था तीनों साइड इक्वल है, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। मैंने कुछ नहीं किया, आप ट्रायंगल की साइड्स को किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब अगर आप ये कर सकते हो तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है मुझे, इन दोनों से देखो क्या हो गया, मैं इन दोनों का आपस में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी हो जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो मेरा पहला हमको यही प्रूफ करना था, बी सी इंटू बी डी करना था, तो पहले पॉइंट को हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। बात समझ में आ गई। क्या करना, ध्यान समझो इस बात को, कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि कौन कौन से दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी से काम चल सकता है। आपको सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, उनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जब उनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोगों को जो प्रूफ करने वाला मटेरियल है वो मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट था, आप लिख सकते हैं यहीं पे क्या, हेंस नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है ना, आप लिख सकते हैं यहीं पे क्या नीचे, हेंस प्रूव्ड। आप क्या लिख सकते हो यहीं पे, लिख दो आराम से हेंस प्रूव्ड। बात समझ आई, आप आराम से लिख दो यहीं पे क्या, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग पार्ट 2 को भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये पार्ट 1 था हमारा, इसको मैं मिटा दूं तो मैं यहीं पे पार्ट 2 करूं, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं, ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लिया, दोनों को छोटी ट्रायंगल लिया मैंने, ए बी सी लिया, फिर बड़ी ट्रायंगल लिया ए बी डी लिया, दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद किससे सिमिलर प्रूफ किया, एंगल क्राइटेरिया सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो था उसको मैंने इक्वल किया। फिर वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने क्या निकाल लिया कि जो हमारा आउटकम था, फिर जो हमको चाहिए था। अब देखते हैं हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट को, ठीक है। अब आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तीनों में ऐसे ही होना है, आपको किसी में इसमें कुछ अलग नहीं करना है, आपको इसमें भी किसमें कुछ अलग नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा गुरु, थोड़ा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा भाई। ए क्राइटेरिया, हाँ सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है। तो देखते हैं, आइए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रूफ देखते हैं सेकंड का, प्रूफ देखते हैं ये सेकंड का, फर्स्ट के सेकंड का, थर्ड के सेकंड का ना।
आइए इसमें क्या करना है हम लोगों को, AC का स्क्वायर क्या करना है, AC का स्क्वायर क्या प्रूफ करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC ले लो और ट्रायंगल ACD ले लो। इन ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है, छोटी वाली ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपने क्या ले लिया, ABC ले लिया, दूसरी ट्रायंगल क्या ले सकते हो आप आराम से इसमें ले लो, ACD ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ACD या ADC जो भी कह सकते हो आप, एंड ट्रायंगल ACD या ADC जो भी कह दो आप, ACD। अब देखो दो ट्रायंगल मैंने लिया, मतलब दोनों छोटी छोटी ट्रायंगल्स को मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारी एंगल BC है, ध्यान से देखना, एंगल BC है क्या हो जाएगा, ये एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा। एंगल BC क्या होगा, एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे हो जाएगा, एंगल BC क्या है, मैंने क्या किया, एंगल BC क्या है, एंगल ACD के इक्वल है, एंगल ACD के क्या है, वो इक्वल है। और इसके अलावा अरे देखो ना ध्यान से, BCA 90 डिग्री, ACD, अरे ध्यान से देखो ना 90 डिग्री या यहमन का ई वाली ट्रायंगल लिया और अहमन का ई वाली ट्रायंगल लिया, यहमन का ई वाली ट्रायंगल, तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल और हैं कितना एग्जैक्टली है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर दोनों आपस में 90 डिग्री है तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे होगा, मैं आपको दिखाया था, अच्छा मैंने इसमें भी तो पॉइंट आउट भी नहीं किया, उधर मैंने लिखा था ना कि इसमें एंगल 1 कौन है, एंगल 2 कौन सा है, एंगल 3 कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मान लो, मैं मान लेता हूँ क्या, इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, चलो मैंने ऐसे ही मान लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मुझे ये बताना, आप लोग एक चीज़ थोड़ा बताना कि ध्यान से देखना थोड़ा सा, बल्कि चाहे तो आप लिख सकते हो यहीं पे ब्रैकेट में, चाहो तो आप यहीं पे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना कि एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई बताओ ना मुझे। एंगल 1 ठीक है और एंगल 2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो अगर मैं बात करूँ आपसे एंगल 1 3 और ये 90 डिग्री वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 और प्लस एंगल 1 का सम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैं क्या दिखाऊं, मैं जब ये इसके बराबर 90 डिग्री बराबर है, ये भी 90 डिग्री बराबर है, तो हम लोग क्या यहीं से इम्प्लाइज कर सकते हैं, यहीं से हम लोग एक चीज़ ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। तो एंगल 1 जय श्री राम, एंगल 2 बराबर 2 एंगल 3 हो गया। बात समझ में आई, एंगल 2 बराबर 2 एंगल 3, तो आप उसको यहीं पे लिख सकते हो। इसको ब्रैकेट में करना, आप इसको पूरा ब्रैकेट में करना। ठीक है, आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हो, सीधे सीधे क्या लिखोगे कि जो हमारा एंगल 2 है, सीधे सीधे क्या लिखोगे कि जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने उसमें देखो पॉइंट आउट कर दिया है, मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि जो आपका एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर कैसे होगा, ये मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश करी है। जब हमारा एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, जब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, तो अब यहाँ पे देखो बाई एंगल से क्या हो जाएगा, बाई एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ABC सिमिलर टू ए, क्या लिख सकते हैं भाई, ए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC या ट्रायंगल ACD जो भी कह लो आप। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आधा काम तो हो गया। अब दोनों को क्या लिखना है, इसके रेशियोज लिखना है। आइए लिख लेते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। देखो मैंने क्या किया, AB अपॉन AD लिया, ये AB था और ये था AD, मतलब दोनों ट्रायंगल को लिया था। तो हमने क्या देखा, AB जो था वो किसके अपॉन मैंने किया, AD किया, बराबर किसके हुआ, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो देखो देखो, कुछ मिल रहा जुगाड़ पानी, क्या मिल तो गया हमें यहाँ से, इससे देखो इन दोनों से कुछ जुगाड़ पानी मिल गया।
क्या मिल गया कि ए सी का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, और शायद यही करना था क्या, ए डी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी इंटू सी डी करना था ना। हाँ, क्या करना था हम लोगों को यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, ये सी डी हो गया ये, ठीक है, बी सी इंटू सी डी, ओके। हम लोगों को करना क्या था, ओके ओके ओके, सी डी था वहाँ पे ना, सी डी इंटू बी डी है, सी डी इंटू बी डी करना है। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ठीक है, सी डी इंटू बी सी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ए बी क्या लिया मैंने, एक साइड ये ए बी ले लिया, ए बी अपन किसको लिया, ए डी लिया, चलो ठीक है। फिर क्या लिया मैंने, ए सी लिया, ठीक है, ए सी लिया, ये ए सी हो गया, ए बी लिया मैंने, फिर मैंने ए सी लिया, फिर क्या लिया मैंने, बी सी लिया, फिर मैंने बी सी लिया, ओके। ए डी लिया, ये ए डी हो गया, सी डी लिया, ये सी और डी हो गया, फिर क्या लिया मैंने, ए सी लिया, फिर ए और सी हो गया। हाँ सही तो है, उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है, दिक्कत कहाँ से आ रही है, क्या करना हम लोगों को, बी सी इंटू बी डी करना था ना। एक जुगाड़ इसमें कुछ और लगा सकते हैं थोड़ा सा, अगर देखा जाए कि जो हमारी साइड बी सी है, जो साइड हमारी बी सी है, ध्यान से देखना वो क्या हो रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हमारी साइड क्या है, जो बी डी साइड दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है, बी डी साइड दिखाई दे रही है, ये बी डी के एक्चुअली में क्या है, पूरी बड़ी साइड है ना, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या हो रहा है, ये पूरी बड़ी साइड है। और एग्ज़ाम के बुक में क्या लिखा है यार, बी सी इंटू डी सी लिखा है यार, भाई तो हम भी कह रहे कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, बी सी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कहाँ देख रहा हूँ, हे भगवान, मैं तीसरा पॉइंट देख रहा हूँ, और करना क्या था हम लोगों को, दूसरा प्रूफ करना था। दिमाग में जानते क्या है, क्या करना था, ए सी बी सी इंटू डी सी करना था, बी सी इंटू डी सी, सही तो हो गया, सही तो है यार, हम झूठे परेशान, एक्चुअली मैं देख रहा था यहाँ पे तीसरा वाला, तो सही है, दूसरा में यही प्रूफ करना था। आप यहाँ पे लिख देख सकते हो क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो। बात समझ में आ गई आदर्श भैया, थोड़ा सा दिमाग खोल लिया करो आप लोग, जैसे मतलब दिमाग समझ रहे हैं ना, जैसे देखो मैं क्या गलती कर रहा था, हम दूसरा प्रूफ कर रहे हैं और तीसरे को बार बार चेक कर रहे थे, तो दिक्कत हो जाती है। याद रखना, जो आप प्रूफ कर रहे हो आपको दिमाग में होना चाहिए, आप किस पॉइंट को देख रहे हो और किस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। बात समझ में आ गई। ऐसे इसमें तीसरा में क्या करना है, तीसरा में क्या करना है, ए डी का स्क्वायर, ये ए और ये डी, ये ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी इंटू सी डी, यही तो करना है, बी डी इंटू सी डी। इसको आप लोग खुद करेंगे, खुद के बुद्धि का प्रयोग करेंगे, इसको आपको खुद के बुद्धि का प्रयोग करना है और मुझे बताना है सर कब कौन सा ट्रायंगल लेना है, कैसे पता चलेगा। देखो मेरी बात समझो, कब कौन सा ट्रायंगल लेना है ये कैसे पता चलेगा, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब तुम खुद जैसे मान लो जब मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ तो देखो दूसरे में हमारे पास क्या है, ए सी का स्क्वायर करना है, ये ए सी था, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी करना था, क्या करना था, बी सी इंटू डी सी करना था। अब खुद इसमें तुम देखो, खुद से डिसाइड करो कि यहाँ पे ए सी है, मतलब ये दोनों के मिडल साइड वाला है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि इसको लेना है, और बी सी इधर है और डी सी इधर है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि इस साइड से दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, अलग करेंगे, और इस प्रकार हम लोगों को इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग लेना होगा। बात समझ में आ गई, इन दोनों ट्रायंगल्स हम लोगों को क्या करना होगा, अलग अलग लेना होगा। सो इस प्रकार से डिफाइन करते हैं हम लोग को ये देखना होता है ना कि जो हम लोगों को ट्रायंगल प्रूफ करनी है, जो हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है, या फिर जो हम लोगों को जिस ट्रायंगल्स का जो रिलेशनशिप लाना है पाइथागोरस वाला, उसमें किस किस साइड्स का पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, इन द सेम वे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसको आप लोग खुद से करेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल लेंगे, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सिमिलर प्रूफ करेंगे, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद इनकी साइड प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी। जब साइड प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई का जुगाड़ करके आप क्या करेंगे, इनको जो प्रूफ करना उसको हम लोग प्रूफ। बस याद रखना कि थोड़ा सा देखो, बस इतनी बात याद रखना है कि अगर कोई भी साइड अगर एक दूसरे के अगर कोई भी ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो गई तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, उनकी साइड्स क्या होंगी, जो करस्पॉन्डेंस साइड होंगी वो उसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर ये चीज़ याद है, चंद्रशेखर सर जी आप तो गणित भी पढ़ा लेते हैं, हम समझे, अरे नहीं हो चंद्रशेखर भैया, अलग अलग रूप, अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म में जानते हैं, ठीक है।
अच्छा भी लगता है। कुछ लोग जानते हैं कि सर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश वाले हैं वो लोग जानते हैं सर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि सर सिर्फ आपका जो सेशन चल रहा है उधर चलता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्या कोई काम अभी छोड़ा नहीं उखला, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। थोड़ा हाँ 15 क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या करना है। ABC is an isosceles triangle, right angle at C. Prove that AB square is equals to 2AC square. हम लोग क्या करना है, ABC एक ट्रायंगल बनाना है। क्या करना है, ABC एक ट्रायंगल बना देते हैं। ABC क्या कर देते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, या इसी में जुगाड़ लगा सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABC एक बनाना ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल बी पे होगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, 2 साइड्स आर इक्वल। जैसे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ABC बनाना है। अब तो हमें ये तो दिया नहीं क्वेश्चन में कि किस पॉइंट पे होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। हाँ राइट एंगल एट सी, राइट एंगल कहाँ पे होगा, सी पे होगा, ध्यान से देखना। अब राइट एंगल सी पे होगा, ठीक। और क्या है यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर 2AC के बराबर हम लोगों को, तो इसको तो प्रूफ करना है, इसको तो हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखना, जब ये सी है तो आप ए बी कहीं मान लो, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब जब आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो याद रखना आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसकी 2 साइड्स होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, याद रखना। और दूसरी बड़ी बात, अगर 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी तो सामने वाली इक्वल होंगी ना। ये प्रॉपर्टी आइसोस्केलस की मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि आइसोस्केलस देखो 3 टाइप्स की ट्रायंगल्स होती है साइड के बेस पे, एक इक्विलेटरल होती है, एक आइसोस्केलस होती है, आइसोस्केलन होती है। तो आइसोस्केलन में तीनों 3 साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोस्केलस में क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब 2 साइड्स इक्वल होंगी तो इनका करस्पॉन्डेंस, इनकी जो एंगल होगी सामने की, वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखने की कोशिश करना कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को। पहले देखो गिवन क्या है, गिवन लिख लिया करो। गिवन आप खुद से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ABC से ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट सी, एंड क्या लिखोगे आप कि BC इज इक्वल्स टू AC, कैसे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, जो प्रूफ करना है उसे भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे मैं प्रूफ करना है कि जो AB का स्क्वायर है, जो AB का स्क्वायर वो किसके बराबर है, 2AC स्क्वायर के बराबर है। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो हमारी ट्रायंगल जो हमारी ट्रायंगल, इसको अगर हम लोग प्रूफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, पहले जो ट्रायंगल हमारी ABC है, ये कैसी ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ तो तुरंत समझ के क्या समझ पाए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब अच्छा राइट एंगल है इसमें कहाँ, आप यहीं पे लिख सकते हैं राइट एंगल एट सी ना, यहीं पे लिख सकते हो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो राइट एंगल का काम हो जाएगा। तो जब इसमें हम लोग देख लिए कि हमारी एक एंगल क्या है, राइट एंगल कितनी डिग्री की है, 90 डिग्री है, तो हम लोगों को जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है वो हमें आपको तुरंत याद आना चाहिए। क्या हमारा पाइथागोरस थ्योरम का स्क्वायर, H स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात आप सब लोगों को मैंने सिखा रहा हूँ, थ्योरम में भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्चुअली ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, AB है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसको 0.1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये 2 इक्वेशंस मैं मान ले रहा हूँ ताकि हम लोग इसको मान लीजिए अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको, अब इसको ना मानो, ये तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी लिखा है, इसी को 0.1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअली में क्या है, जो BC है वो किसके बराबर है, BC है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। BC किसके बराबर, AC के बराबर, इसको बल्कि आप 2 मान लो। तो अब यहाँ से एक चीज़ हम लोगों को ये देखने को मिली, क्या देखने को मिली, अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कैसे हुआ, देखो ध्यान से। जब AB का स्क्वायर BC के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर है, और AC एक्चुअली में क्या हो रही है, CB के बराबर है, तो हम लोगों को एक चीज़ ये मिला, फाइनली हम लोगों को ये मिला कि जो AB का स्क्वायर होगा, जो AB का स्क्वायर होगा, ध्यान से उसे हम लोग क्या कह सकते हैं,
ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि ए बी का स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था भाई। क्या प्रूफ करना था? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। आप यहीं पर लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? आराम से बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। हर्ष क्या पूछ रहे हो भाई, आज साइंस होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ साइंस होगा, कहाँ घबरा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी साइंस पे करते हैं, अभी घबराओ नहीं, अभी मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना था इसमें। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर हो। कैसे हुआ ये? जब दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों साइड एक्चुअली में किस, चाहे आप ac रखो चाहे आप cb रखो, दोनों बात बराबर है। वही हम लोग, कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टॉप करेंगे। एक क्वेश्चन फटाफट और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी करते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 5 करना है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, एबीसी इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, यहाँ पे भी AC इक्वल टू BC है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं बात करूँ तो ABC क्या हमारा है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे भी मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग अलग रेफरेंस में बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा उसे। तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं इसको, ओके। ये मैंने ट्रायंगल कौन सा बना दिया, आइसोस्केलस ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें क्या करना है, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल कहाँ पे होगा, सी पे होगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये राइट एंगल है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी, सॉरी इसमें क्या करना था हमें, हाँ आइसोस्केलस ट्रायंगल विथ ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमें गिवन ही है कि जो ए बी का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस है ये, जो ए बी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए सी के स्क्वायर के 2 टाइम्स होगा। तो क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोई बात नहीं, जब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। गिवन क्या है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। जब आइसोस्केलस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और अगर हमारे पास ए सी इक्वल टू बी सी हो गया तो हम लोग यहाँ पे एक बात ये समझ सकते हैं। क्या बात समझ सकते हैं, बात समझना क्या, ये गिवन, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ए बी का स्क्वायर होगा वो 2ac के स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़ हमें गिवन। प्रूफ क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में 3 स्टेप याद रखना। गिवन टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना हम लोगों को, टू प्रूफ ये करना है जो ट्रायंगल एबीसी है वो कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं। मैथ गुरु होती बहुत आसान है, बस हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना कि हमारे पास क्या गिवन है कि जो ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2ac के स्क्वायर के बराबर है। ये हमें गिवन है, तो हम लोग इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसी को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख लें। क्या लिख लें, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसी को मान लीजिए इक्वेशन, इसकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है। और हमारे पास एक चीज़ और क्या है, हम लोग ये भी जानते हैं, वी आल्सो नो दैट व्हाट, कि AC इज इक्वल टू BC। क्या हमारे पास है, AC इज इक्वल टू BC है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर हमारे पास ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ट्रायंगल ABC क्या है, इज राइट एंगल ट्रायंगल। और यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या कह सकते हो आप,
हेंस इट फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम और हेंस प्रूव आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ करना नहीं, दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान आसान क्वेश्चंस थे, ये दोनों क्वेश्चन सुपर आसान थे, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ हमें क्या करना था, वहाँ पे कंडीशंस जो थी सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे दे दिया गया कि जो AC है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या दिया गया, जो AB का स्क्वायर वो 2AC के बराबर है, तो जब AC BC के बराबर है तो हम AC जब BC को भी पुट कर सकते हैं। और जब हमारे पास ये क्लियर होगा कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर दिया, और इसलिए क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या हो जाएगी, वो रही एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोगों ने मैथ्स के 5 क्वेश्चंस को किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग कल इस पे काम करेंगे, और मैथ्स की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं साइंस के सेशन में इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।